अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो जॉब्स है हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची की जॉब से, ठीक है। लास्ट में कराची आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ कराची में होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर पूरे सिंध से मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंध में कहीं भी रहते हैं, आपके पास सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल है या फिर फीमेल है। यहाँ पर काफी सारी वैकेंसीज दी गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही कम तालीम मांगी है, ठीक है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट की सैलरीज बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इनके क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर जरूर अप्लाई करना है। डिटेल्स की तरफ चलते हैं। इसी में आपको मैं अप्लाई का तरीका भी बताऊंगी। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हमारे पास सबसे पहले सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की असामी है जो कि 10 स्केल की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास रेलेवेंट फील्ड में 5 साल एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। अगर आप इस सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब सखर में होगी। उसके बाद हमारे पास सीसीटीवी ऑपरेटर की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास सीसीटीवी ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। अगर आप सीसीटीवी ऑपरेटर में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी कराची में होगी, सखर में होगी, मीरपुर खास में होगी। उसके बाद हमारे पास बैलिफ की असामी है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम है, आप सिंध में कहीं भी रहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से जिस भी सिटी में आप अपनी जॉब करना चाहते हैं तो इनमें से आप लोगों ने कोई एक सिटी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी अटेंडेंट ड्राफ्टरी की असामी है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास कुक की असामी है। कुक की असामी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम मांगी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कुक का एक्सपीरियंस होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जूनियर इलेक्ट्रो की असामी है या फिर आप मैकेनिकल टेक्नीशियन कह लें, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट के साथ साथ इनमें से किसी भी चीज में डिप्लोमा होनी चाहिए और इसमें अप्लाई करने के लिए हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर की असामी है। उसके बाद हमारे पास फोटोकॉपियर ऑपरेटर की असामी है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक मशीन ऑपरेटर गैस टाइटनर की असामी है। इनके लिए मैट्रिक तालीम मांगी है। उसके बाद हमारे पास जो है लिफ्ट ऑपरेटर की असामी है, डिस्पैच राइडर की असामी है, बीआरआर की असामी है, इलेक्ट्रिशियन की असामी है, टेलीफोन लाइन मैन की असामी है, ठीक है। इन तमाम असामी के लिए मैट्रिक तालीम मांगी है। उसके बाद हमारे पास बुक बाइंडर की असामी के लिए मिडिल तालीम मांगी है। उसके बाद हमारे पास ऑफिस अटेंडेंट की असामी है, माइक्रोफोन टेक्नीशियन है, फराश है, चौकीदार है, सैनिटरी वर्कर है, गार्डनर है, टेलीफोन टेक्नीशियन, ऑफिस अटेंडेंट, बुक बाइंडर के लिए इन तीनों के लिए मिडिल तालीम मांगी और नीचे बाकी असामी के लिए प्राइमरी तालीम मांगी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरेटर ऑपरेटर की असामी है, प्लम्बर है, कारपेंटर है। इन तमाम असामियों के लिए भी 5 जमाती तालीम मांगी, मतलब की प्राइमरी तालीम मांगी। अब यहाँ पर आप जिस भी असामी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद हम अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के साथ अपने तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इनके एड्रेस पर भेज देने होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिंध highcourt.gov.p के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 मई 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अप्लाई का प्रोसीजर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ही बताऊंगी। बाकी की डिटेल्स आप लोगों ने नीचे भी रीड कर लेनी है, लेकिन मेरे पास एक और इश्तिहार भी है, वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। दूसरा इश्तिहार मेरे पास आ चुका है जो कि चीफ जस्टिस हाउस और जजेस लॉस का है, ठीक है। इसमें मैं आपको एज में बताती चलूँ कि कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 28 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन जॉब्स में भी और इससे पहले जो मैंने आपको इश्तिहार बताया उन जॉब्स में भी दोनों में एज लिमिट सेम रखी गई, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, लेकिन जब हम इनका टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ पास कर लेंगे तो उसके बाद ही आप लोगों को मेरिट की बेस पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर कुक की असामी है, इलेक्ट्रिशियन है, बैरियर है, कुक कम हाउस कीपर की असामी। इन तमाम असामी के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी चीफ जस्टिस हाउस में होगी और चौथी असामी पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जजेस लॉज में होगी। इसके बाद चौकीदार और तमाम असामियां आप लोगों ने रीड कर लेनी है। इन तमाम असामी के लिए 5 जमाती तालीम होनी चाहिए। अप्लाई प्रोसीजर दोनों में सेम रखा गया। बस आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास बिल्कुल भी नहीं भेजना, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन और अपने तमाम अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स इनके एड्रेस पर भेज दें। अभी हम चलते हैं वेबसाइट पर। सबसे पहले तो आप लोगों ने 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है और आप लोगों ने डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेना है। इससे आप लोगों को अप्लाई करने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो जॉब्स में सबसे पहले तो आपके पास वो दोनों ही इश्तिहारात शो हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से आप लोगों ने जो भी इश्तिहार रीड करना है तो आप लोगों ने अपने हिसाब से कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप लोगों ने
ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली अपना CNSC और पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज अगर आप न्यू है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से देनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप देंगे तो वो बाद में चेंज नहीं होंगी, ठीक है, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो या फिर मोबाइल नंबर हो, ठीक है। नीचे इन्होंने वही चीज बताई हुई है, तो आप लोगों ने अपनी डिटेल्स ध्यान से देनी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपकी डिटेल्स यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगी। दोबारा यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने अपना CNSC नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एक्टिव ईमेल देनी है, ठीक है। ईमेल आप लोगों ने वो देनी है जो कि आपके पास अभी ओपन है और आगे भी ओपन रहेगी। उसके बाद आप लोगों ने सेम ईमेल देनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और कम से कम वो 6 लेटर्स का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सेम पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है। कोशिश करें कि अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे और यहाँ पर आप लोग कन्वर्टेड नंबर ना दे, मतलब कि आपका नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा चेक कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी आप लोगों ने अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से देनी होगी, ठीक है। याद रहे कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पर आपके पास 20 मिनट की टाइमिंग चल रही होगी। उन 20 मिनट्स के अंदर ही अंदर आप लोगों ने सारा ऑनलाइन अप्लाई कर लेना होगा। ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए था जो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो वो लोग उनका ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों ने उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके ग्रेड के साथ उस पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखनी है। एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी पोस्ट लिखी हुई है उनके आगे ही उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप जो भी पोस्ट लिखेंगे तो उसके आगे उसकी जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी तो उनमें से आप लोगों ने कोई भी अपने लिए एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर चूज कर लेनी होगी। यहाँ पर आप लोगों ने वो लिख लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट डेट लिखनी होगी जो कि 9 मई 2024 से, ठीक है। ये चीज देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स देनी होगी, जिसमें सबसे पहले तो आप अपने CNSC के मुताबिक अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने अपने CNSC के मुताबिक अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना CNSC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप लोगों ने मेरी क्वालिफिकेशन लिखनी होगी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों के पास अगर किसी भी चीज का कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लोगों ने वो लिख लेना होगा। उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होगी। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप लोगों ने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जहाँ पर भी अभी आप रह रहे हैं तो वो एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं। जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो बंदा यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो वो येस पर टिक कर लेगा, अदरवाइज आप लोगों ने नो पर टिक कर लेना है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद आप लोगों ने अपनी डेट लिखनी होगी। जिस भी डेट पर यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी होगी और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपने अपनी सिग्नेचर कर लेनी है, ठीक है। ये चीजें देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका CNSC होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि CNSC की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जहाँ तक भी आप लोगों ने क्वालिफिकेशन की होगी तो वो आप लोगों ने सारे यहाँ पर लगा देने। उसके बाद आपका डोमिसाइल PR से होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी चीज का कोई भी एक्सपीरियंस होगा और इस एक्सपीरियंस के आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो लगाने होंगे। उसके बाद अगर तो आप ड्राइवर या फिर डिस्पैच राइडर की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाना होगा। उसके बाद आपने अपनी 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी लगानी होगी। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना NOC लगाएंगे। अदरवाइज लास्ट वाली चीज आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटेस्टेड करवाने हैं किसी भी 17-18 ग्रेड के ऑफिसर से, किसी टीचर से। ये चीजें अटेस्टेड करवाने के बाद आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के साथ इनके एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है। एड्रेस आप लोगों के पास शो हो रहा है, इस एड्रेस पर आप लोगों ने भेज देना है 25 मई 2024 से पहले। तो ये थी आज की जॉब्स और इनमें अप्लाई का तरीका। मजीद आपको जो भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।